हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी के शेयर के बारे में। 2489 2490 के करीब आज बंद हुआ एक फ्लैट क्लोजिंग, जबकि मार्केट आज पूरी तरीके से ऊपर थी, बुलिश थी। एक बहुत बड़ी न्यूज आई है एलएनटी के अंदर में रिगार्डिंग बायबैक, अ पोटेंशियल बायबैक। अगले हफ्ते एक मीटिंग होने वाली है और उसके अंदर में एलएनटी बायबैक कर सकती है अपने शेयर्स का। तो क्या है इस बायबैक की खबर, कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और क्या बाकी सारी डिटेल्स है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोज है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एलएनटी ने ये कहा है कि हम जो प्लान कर रहे हैं बायबैक का, दैट इज सब्जेक्ट टू द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के अंदर में दो मेन चीज़ों पे जो है डिस्कशन होने वाला है 25 जुलाई को। पहला डिस्कशन है, जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस होंगे 25 जुलाई को इस एलएनटी के फॉर द फर्स्ट क्वार्टर FY24 अप्रैल से लेके जून तक। और उसके बाद में बात होगी बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की, बायबैक करेंगे या नहीं करेंगे। साथ ही साथ में एक स्पेशल डिविडेंड की भी बात होगी। अब दोनों होते हैं या दोनों में से एक होता है, ये टाइम बताएगा। अब बायबैक कंपनी क्यों कर रही है? देखिए, आमतौर पे बायबैक की खबरें तब सुनने में आती हैं जब बहुत ज्यादा शेयर का दाम जो है गिर जाए। जैसे अभी पीछे पीछे विप्रो ने बायबैक किया था, जब विप्रो का शेयर का जो दाम है वो 800 रुपए से 400 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा था, और उन्होंने बोला कि हम 445 पे बायबैक करेंगे। अब बायबैक क्यों करती है कंपनी? दो तीन कारणों की वजह से करती है। पहला रीजन उसका ये होता है अपने इन्वेस्टर्स के अंदर में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का, कि अगर जैसा मैंने बताया कि बहुत ज्यादा शेयर गिर जाए नीचे, तो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए कि हम खुद के शेयर प्रीमियम पे खरीद रहे हैं, यानी कि कंपनी बोल रही है कि हमारे को कॉन्फिडेंस है अपने शेयर के ऊपर में, उसके लिए किया जाता है। दूसरी चीज, प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ाने के लिए, कि जो प्रमोटर है कंपनी के, अगर वो बोलते हैं कि हमारी इस टाइम पे जो ओनरशिप है कंपनी के अंदर में वो कम हो रही है और हमें बढ़ानी है, तो वो खुद के शेयर खुद ही खरीद लेते हैं और अपनी प्रमोटर होल्डिंग जो है परसेंटेज में ऊपर लेके चले जाते हैं। तीसरी चीज, और जो मुझे लगता है एलएनटी के केस के अंदर में फिट बैठती है, वो है ज्यादा कैश हो जाना। यानी कि अगर कंपनी ये सोचती है कि हमारे पास में काफी कैश अभी इकट्ठा हो गया है और हमारे को इस कैश की जरूरत नहीं है, अभी हमारे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तब वो ऐसा करते हैं। अगर आप 2023 के एंड में अगर इनका कैश फ्लो देखोगे तो 2800 करोड़ से ज्यादा का कैश फ्लो जो है कंपनी की बुक के ऊपर पड़ा हुआ था। कैश फ्लो यानी कि कंपनी जब भी अपने ऑपरेशनल खर्चे निकालने के बाद जो पैसा उनके पास बच जाता है, जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती ऑपरेशंस की, उसको कैश फ्लो कहा जाता है। सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि कंपनी को लग रहा हो कि हमारे पास में कैश ज्यादा है, थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड कर देते हैं। बिकॉज द शेयर हैज डन रियली वेल इन द पास्ट। इन द रीजन पास्ट अगर आप एलएनटी का शेयर देखोगे वीकली चार्ट्स के ऊपर में, तो 2021 से लेके अभी तक शेयर 1500 से ऑलमोस्ट अभी 2500 रुपए पे आ चुका है। सो जब से उसने 1500 रुपए का लेवल क्रॉस किया है, तो शेयर इज नॉट लुक बिहाइंड। पहले 2000 का टॉप बनाया और उसके बाद में नीचे की तरफ में 1600 रुपए का लो बना के अब ये दोबारा 2500 की तरफ चल पड़ा है। अब इसके अंदर में कंपनी ने एक दो बातें बोली हैं कि हम जो भी तय करेंगे, चाहे वो डिविडेंड हो चाहे वो बायबैक हो, उसकी रिकॉर्ड डेट होगी 2 अगस्त। यानी कि 2 अगस्त के ऊपर अगर आपके पास में ये शेयर पड़े हुए हैं, तो आप बायबैक के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर बायबैक आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 अगस्त को आपको अप्लाई करने को मिलेगा। 2 अगस्त तक आपके पास में उस कंपनी के अगर शेयर्स हैं, तो आप बायबैक में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये पूरी की पूरी पिक्चर क्या है, ये वक्त आने पे क्लियर हो जाएगी 25 तारीख को, कि कंपनी एक्चुअली में बोलती क्या है। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक के चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, कंपनी तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, स्टॉक बहुत ही अच्छा चल रहा है इसका। यहाँ पे जाके मेरे को लगता है कि अब जो सपोर्ट लेवल्स है वो काफी ऊपर आ गए हैं। 2490 पे चल रहा है, मेरे हिसाब से 2420 का अब एक अच्छा सपोर्ट है एलएनटी के अंदर में। इन लेवल्स पे लेना तो नहीं बनता है, बिकॉज शेयर काफी चल चुका है, गिरावट में लेना चाहिए शेयर को। लेकिन फिलहाल गिरावट के कोई ऐसे जो भी है अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब गिरावट आएगी। फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि कोई गिरावट इसके अंदर में आएगी। और नीचे की तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि 2420 का जो है सपोर्ट है। बाकी शेयर चल रहा है ब्लू स्काई जोन में, यानी कि इस टेरिटरी में कभी भी शेयर पहले गया नहीं है। तो ऐसे टारगेट बताना तो मुश्किल है कि टारगेट कहाँ पे होगा, लेकिन हर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, यानी कि 2500 के बाद 2600 एंड सो ऑन 2700, इन लेवल पे जाकर जरूर ये शेयर अटकेगा। बिकॉज 100 रुपए के गैप्स के ऊपर में आप समझ सकते हो कि एक साइकोलॉजिकल और एक टेक्निकल दबाव होता ही है, वहां पे सेलर्स आते ही हैं, या फिर जिन
जिन लोगों ने खरीदा हुआ है वो प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं। इस बारी भी अगर आप 3 जुलाई का जो हफ्ता है उसका हाई देखोगे तो 2504 है, 2500 के ऊपर नहीं टिक पाया अभी तक शेयर। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। 2500 क्रॉस करेगा तो आगे 2550 और 2600 के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि नीचे की तरफ ये 2420 का लेवल ना तोड़े। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो LNT। 25 तारीख को लगेगा पता क्या बोल रही है कंपनी बायबैक और स्पेशल डिविडेंड से रिलेटेड। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।